गुजरात में किसकी सरकार बनने जा रही है? वोटिंग तो समाप्त हो गया है, नेताओं के दावे भी आने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस कह रही हमारा सीएम बनेगा, हमारी सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नरेंद्र मोदी का राज्य है गुजरात, गुजरात का मतलब नरेंद्र मोदी है, सरकार तो हम ही बनाएंगे, कांग्रेस को जितना कूदना है कूद ले। खैर, सरकार किसकी बनेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तो जनता के वोट से ही तय होगा। लेकिन नेताओं के दावे आने शुरू हो गए हैं, नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं। प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। सिमरनजीत सिंह मेरा नाम है। चुनाव कोई भी हो, नेता दावे करते हैं, नेता सीटों के दावे करते हैं, नेता सरकार बनाने के दावे करते हैं। दावा करने में कुछ बुराई भी नहीं, कोई हर्ज भी नहीं, क्योंकि अपने कैडर को, अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए नेता लगातार दावे करते रहते हैं। लेकिन जब चुनाव संपन्न हो जाए, वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त हो जाए, तब नेताओं के दावे किसी काम के नहीं होते, क्योंकि होना वही है जो ईवीएम में कैद हो चुका है। ईवीएम से जो निकल कर सामने आना है वही होना है। आपको बता दें कि गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जगदीश ठाकुर, और गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी जो हैं भरत सिंह सोलंकी। इन दोनों नेताओं ने दावा किया है कि गुजरात में कांग्रेस को 182 सीटें आने जा रही हैं। माफ़ करेंगे, 182 में से 125 सीटें आने जा रही है। यह गुजरात कांग्रेस के नेताओं का दावा है। 182 विधानसभा की कुल सीटें हैं और उनमें 125 सीटें लाने के दावे अगर कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं, तो इन दावों में कोई ना कोई बात तो होगी, क्योंकि जगदीश ठाकुर जमीनी नेता हैं। गुजरात की राजनीति का उन्हें माहिर खिलाड़ी समझा जाता है। वो गुजरात की जनता का नब्ज समझते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जिस राज्य में 92 सीटों पर सरकार बन सकती है, वहाँ 125 सीटें लाने की बात करना प्रचंड बहुमत जैसी बात हो गई। अब नरेंद्र मोदी के राज्य में, अमित शाह के राज्य में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिले, बहुमत तो दूर प्रचंड बहुमत की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं कोई तथ्य होगा, कोई तर्क होगा, कोई विश्लेषण होगा, कोई चुनावी समीक्षा होगी। अब बात करते हैं। दरअसल पिछले 2.5 दशकों से गुजरात की राजनीति कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सिमटी हुई थी। दो ध्रुव की राजनीति थी, एक तरफ कांग्रेस थी, दूसरी तरफ बीजेपी थी। बीजेपी लगातार गुजरात जीत रही थी, कांग्रेस विपक्ष में आती थी। हालांकि कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत बुरा गुजरात में नहीं रहता था पिछले कई चुनावों से देखें तो, लेकिन सरकार जो जीता वो सिकंदर, सरकार तो बीजेपी की बनती थी। लेकिन इस चुनाव में एक तीसरी पार्टी का उदय हो गया, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी भी परिवर्तन के नारे के साथ मैदान में आई। जीत के दावे उनके भी हैं, वो कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी। लेकिन जब राजनीतिक समीक्षकों की माने तो गुजरात में कांग्रेस ग्रामीण क्षेत्रों में बेहद मजबूत है, और ग्रामीण क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी का कहीं कोई अता पता नहीं है। जबकि शहरी क्षेत्रों की बात कर लें तो शहरी क्षेत्र में आम आदमी पार्टी दिखाई ज़रूर दे रही है। और आम आदमी पार्टी के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के वोट काट रही है। खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बड़े पैमाने पर जो बीजेपी का मतदाता है वो आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा है। अब शायद कांग्रेस को भी यही लग रहा है कि आम आदमी पार्टी चूंकि बीजेपी के वोटों में सेंधमारी कर रही है, ऐसे में हमारे सरकार बनाने की गुंजाइश बढ़ रही है। लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। बीजेपी का कैडर अपेक्षाकृत दूसरे दलों के मतदाताओं से ईमानदार माना जाता है। वो हर विपरीत परिस्थिति में, चाहे उम्मीदवार कैसा भी हो, वो अपनी पार्टी को ही वोट देता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आम आदमी पार्टी कहीं कांग्रेस के वोटों में ही सेंधमारी करती हुई दिखाई दे रही हो। अगर वो कांग्रेस के वोटों में सेंधमारी करती है तो 125 कौन कहे, बहुमत का आंकड़ा कौन कहे। कांग्रेस अपने पिछली बार के आंकड़े से भी पीछे चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस का चूंकि दावा है, और राजनीतिक विश्लेषक लगातार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं यही बात कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के वोटों में सेंधमारी कर रही है, और शहरी क्षेत्र जहां बीजेपी का आधार वोटर माना जाता है, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, आम आदमी पार्टी वहीं दिख रही है, वहीं चुनाव लड़ रही है। अब आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को वोट कितने आते हैं, वोट का प्रतिशत क्या रहता है, उसके बाद ये तय हो पाएगा कि किसकी सरकार बनने जा रही है। खैर, चर्चा तो सोशल मीडिया पर है कि गुजरात में कांग्रेस जो है ओबीसी सीएम बनाने जा रही है। लेकिन पहले सीटें तो आ जाए, पहले गुजरात में कांग्रेस जीत तो जाए। लेकिन जो ओवरऑल सिनेरियो नजर आ रहा है, जो दृश्य नजर आ रहा है, अगर सचमुच में आम आदमी पार्टी वोट काट ही रही है भारतीय जनता पार्टी के, तो हो सकता है गुजरात में कोई परिवर्तन हो जाए, आश्चर्यजनक परिणाम आ जाए। चुनाव परिणामों की खासियत भी यही होती है कि वो अपने आप में हमेशा चौंकाने वाले होते हैं, आश्चर्यचकित करने वाले होते हैं। तो एक बार फिर से कोई चुनाव परिणाम आपको आश्चर्यचकित कर दे तो इसमें कोई बड़ी बात होनी नहीं चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिएगा, हमारे YouTube चैनल प्रेस जागरण को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।